तो आज मैं आपके लिए हलवाई जैसी रसीली कुरकुरी जलेबी की एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। जलेबी अमूमन सभी को पसंद होती है, लेकिन बनाना हर किसी को नहीं आता। कभी-कभी हम इसको घर पर बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो ये परफेक्ट नहीं बनती। तो इसलिए आज मैंने मुश्किल से बनने वाली जलेबी को बनाना इतना आसान कर दिया है कि आपने कभी सोचा ना होगा कि घर में पड़ी इस बेकार सी चीज़ को भी इस्तेमाल करके हम बगैर हाथ बर्तन गंदे किए, बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी डर के बाजार जैसी परफेक्ट जलेबी घर पर आसानी से मिनटों में बना सकते हैं। सही नाप-तोल के साथ आपको जलेबी की आसान सी रेसिपी बताऊंगी। यकीन करें कि जब मैंने खुद भी जलेबी को इस तरीके से बनाया था, तो मैं भी इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह गई थी। इतनी बेहतरीन हमारी जलेबी बनी थी। लेकिन शर्त यह है कि जब आप मेरे इजाद किए हुए इस अनोखे तरीके और तमाम टिप्स को फॉलो करके जलेबी बनाएंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप पहली बार में ही हलवाई जैसी कुरकुरी रसीली जलेबी को मिनटों में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ही कहती हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि प्लास्टिक बैग के अंदर कमाल का जलेबी का बैटर तैयार हुआ था। इसका रिजल्ट देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई थी। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक प्लास्टिक बैग चाहिए होगा। 1 कप मैदा लूंगी और इसे इस प्लास्टिक बैग में डाल दूंगी। 2 चुटकी खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, मैदे में शामिल करूंगी। अच्छा, अब 1 कप मैं पानी करूंगी। पानी जो आपने लेना है वो नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो लेना है। जलेबी बनाने के लिए हम ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस 1 कप पानी को मैं 2 हिस्सों में मैदे के अंदर शामिल करूंगी। तो सबसे पहले मैं आधा कप पानी का मैदे में डालकर शॉपर को बंद करने के बाद मैदे के अंदर इस पानी को मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि इस स्टेज पर जो मिक्सचर है उसमें कोई भी गुठली ना बने। तो मैदे के अंदर पानी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि इस मैदे के अंदर आधा कप पानी जो कप में बच गया था ना, उसमें से थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूंगी। और इस बार शॉपर को रबर बैंड से बंद करने के बाद मैं अपने दोनों हाथों से इस बैटर के अंदर पानी को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। है तो मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह से शॉपर के अंदर ये कितना स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हुआ है। चम्मच और बिस्कर से मिक्स करने की निस्बत जो है, शॉपर के अंदर ये बहुत जल्दी और दूसरा बहुत आसानी से भी बन जाता है और आपके हाथ और बर्तन भी गंदे नहीं होते। अच्छा, इस मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने टोटल पौना कप पानी का डाला है और अभी इस वक्त मेरे कप में 2 खाने के चम्मच के करीब पानी बच भी गया है। तो नेक्स्ट में इस शॉपर को रबर बैंड से बंद कर दूंगी और इस मिक्सचर वाले शॉपर को उठाकर किचन में तकरीबन 10 से 12 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी, ताकि मैदे में खटास पैदा हो जाए, ये खट्टा हो जाए। अच्छा, मैदे के मिक्सचर को रखे हुए यहाँ पर 10 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब हम जल्दी से जलेबी के लिए सबसे पहले इसका शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ एक पैन के अंदर 3 कप चीनी के डालूंगी और जिस कप से मैंने चीनी नाप कर ली है, इसी कप के अंदर मैं पानी भी लूंगी। तो मैं यहाँ 2 कप पानी के इस चीनी में ऐड करूंगी। अब 1 लीमू को मैंने हाफ कट कर लिया था, उस हाफ लीमू का रस भी इस चीनी और पानी के अंदर शामिल कर दूंगी। पैन को चूल्हे पर चढ़ाकर हल्की आंच पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। चम्मच को आपने चलाते रहना है, ताकि चीनी पैंदे से नीचे ना लगे। अच्छा, उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे तो शीरे में इस तरह से तार बन जाएगी। ये इस तरह से तार बनेगी। अगर आपका शीरा पतला होगा, इसमें तार नहीं बन रही होगी और आप इसे नीचे उतार लेंगे, तो फिर आपकी जलेबी चाहे जितनी भी क्रिस्पी बनी हो, इस शीरे के अंदर डालते ही आपकी जलेबी नरम पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने इस शीरे को इतना पकाना है कि इसमें तार बनने लगे। तभी आपकी जलेबी शीरे में डालने से नरम नहीं पड़ेगी, वो खस्ता रहेगी। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनकी जलेबी जो है वो शीरे में डालने के बाद नरम पड़ जाती है, तो इसकी एक वजह ये भी होती है। जब इस तरह से तार बनने लग जाएगी, तो हम शीरे को चूल्हे से उतार देंगे। अच्छा, तो अब 10 घंटे गुजरने के बाद मैं आपको मैदा भी दिखाती हूँ। आपको शॉपर खोलते ही इस मैदे से खटास की स्मेल आएगी और हमें जलेबी के लिए यही खटास इस मिक्सचर के अंदर लानी होती है। जब मैदे में इस तरह से स्मेल या खटास आ जाए, तो फिर समझ लें कि हमारा मैदा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। अब इस मैदे के अंदर मैं 1 खाने का चम्मच बेसन और 1 कप मैदे का डालकर शॉपर को रबर बैंड से बंद कर दूंगी। अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसल कर मिक्स करूंगी। जब आप दोनों हाथों से शॉपर के अंदर की चीजों को मसलते हैं ना, तो वो चीजें यानी मैदा, पानी वगैरह शॉपर के अंदर एक तो बहुत जल्दी और दूसरा बहुत आसानी के साथ मिक्स हो जाते हैं।
तो जब मैदे के अंदर खुश्क मैदा जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर 1 कप मैदे का और शामिल करेंगे। अब मैं 1 कप पानी का लूंगी और इस 1 कप पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालूंगी। पहले आधा कप पानी का डालकर इसे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डालने से फायदा ये होता है कि आपको मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है और आपको ये डर नहीं होता कि कहीं पानी ज्यादा डालने की वजह से बैटर खराब ना हो जाए। अच्छा, शापर के अंदर जलेबी बनाने वाला चूंकि मेरा आइडिया है, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए शापर के अंदर जलेबी बनाने वाले तरीके को टिप्स के साथ समझाने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। है तो मैंने मैदे और पानी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मैदा अभी काफी ज्यादा गाढ़ा भी है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालकर इसे मैदे के अंदर मिक्स करूंगी और थोड़ा पानी कप के अंदर मैंने बचा लिया है जो तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब है, जिसे मैं जरूरत पड़ने पर डालूंगी। अच्छा, अमूमन आपने YouTube पर देखा है कि वो लोग जलेबी के 2 अलग अलग बैटर तैयार करते हैं, एक खमीर तैयार करते हैं और दूसरा सादे मैदे का मिक्सचर तैयार करते हैं। तो इस तरीके में जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं उन्हें पानी का सही से पता नहीं चलता और दूसरा चम्मच, हैंड विस्क वगैरह के साथ मिक्स करने की वजह से उनके बैटर में गुठलियां भी बन जाती हैं। तो ऐसे में जब आप इन 2 बैटर को एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं तो उससे होता क्या है, या वो बैटर बहुत ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा थिक होता है, जिस वजह से लोगों से जलेबी का एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ सही बैटर नहीं बनता। लेकिन ये जो मेरा शापर के अंदर जलेबी बनाने वाला आइडिया है ना, इसमें आपको 2 बैटर तैयार नहीं करने पड़ते, जिस वजह से आपको पानी का भी अंदाजा हो जाता है। बस खमीर वाले बैटर के अंदर ही हम खुश्क मैदा, बेसन वगैरह को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ आप सोचेंगे कि खमीर वाले बैटर के अंदर खुश्क मैदा वगैरह डालने से तो गुठलियां बन जाएंगी, लेकिन शापर का यही कमाल तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शापर की वजह से आप अपने दोनों हाथों के साथ बैटर को फेंटा लगाते हैं, जिसकी वजह से इसमें गुठली बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, चम्मच और हैंड पिस्क वगैरह के मुकाबले में ये फेंटा लगाने वाला काम शापर के अंदर कई गुना बेहतर और आसानी से भी होता है। आपके हाथ, बाजू वगैरह थकते नहीं है, आपकी कम मेहनत लगती है, कम वक्त लगता है और मिनटों में आप मिक्सचर को फेंटा लगाकर इसे शापर के अंदर आसानी से तैयार कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ मैंने पानी को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको ये जलेबी का मिक्सचर दिखाती हूँ और यहाँ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, वो ये कि जब मैं इस मिक्सचर को चम्मच से ऊपर उठाती हूँ तो इसका जो फ्लो है वो अभी टूट रहा है, एक स्मूथ से फ्लो में मिक्सचर नहीं गिर रहा। तो इसलिए जो पानी कप के अंदर मैंने बचा के रखा था, जो तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब पानी है, वो 3 खाने का चम्मच पानी में इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं येलो फूड कलर भी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 चुटकी मैं इसके अंदर कलर डालूंगी। तो बस अब शापर को फाइनली बंद करने के बाद इस मिक्सचर में कलर और पानी को मिक्स करेंगे। इसके लिए हलवाई लोग एक खास टर्म यूज करते हैं, फेंटा लगाने वाली। तो बस हम शापर के अंदर इस जलेबी के मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से फेंटा लगाएंगे। इसे इतना फेंटेंगे कि जब आप मिक्सचर को स्पून पर उठाएं तो ये एक स्मूथ से फ्लो में नीचे गिरना चाहिए और इसके अंदर लचक आ जाए। अच्छी जलेबी के लिए हमें इसके मिक्सचर को इसी तरह से फेंटना होता है। तो अब यहाँ पर कलर भी मिक्स हो गया और हाथों से इसे अच्छी तरह से फेंटा भी लगा लिया है। माशाल्लाह से ये देखें कि अब जब मैं इसे स्पून पर उठाऊंगी ना तो ये मिक्सचर एक स्मूथ से फ्लो में नीचे गिरेगा। अब इसका फ्लो नहीं टूटेगा, इसमें लचक भी आ गई है और इस मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही थिक होनी चाहिए। इससे ज्यादा हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे और ना इसे पतला करेंगे। और यही लचक और ऐसा ही फ्लो हमें बेहतरीन सी जलेबी बनाने के लिए इसमें चाहिए होता है। इस स्टेज पर हमारा ये मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब तक आपके जलेबी के मिक्सचर के अंदर ये फ्लो और लचक नहीं आती तब तक आपने इसे शापर के अंदर हाथों से फेंटा लगाते रहना है। आप ये देखें कि हैंड विस्क वगैरह के साथ इतना स्मूथ बगैर गुठली के रनी सा टेक्सचर लाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन शापर के अंदर बगैर हाथ बर्तन गंदे किए कितनी आसानी से स्मूथ टेक्सचर तैयार कर लिया है। तो अब हम फटाफट से इसकी जलेबियां बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसके बैटर को बनाने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। जैसे ही ये तैयार हो जाए उसी वक्त हमने जलेबी बना लेनी है, क्योंकि इसके बैटर के अंदर हमने खट्टा मैदा इस्तेमाल किया है और मीठा सोडा भी इस्तेमाल किया है। तो जितनी देर आप इसके मिक्सचर को रखेंगे ये फूलता जाएगा और आपकी जलेबियाँ जो है वो बहुत मोटी मोटी ख़राब सी बनेगी।
तो इसके लिए नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि एक गहरे ग्लास या आपके घर में कोई भी गहरा बर्तन या कोई भी कप वगैरह मौजूद है, आपने वो ले लेना है। उसके अंदर आपने एक प्लास्टिक बैग को खोलकर इस तरह से लगा देना है। अच्छा, तो जो बैटर मैंने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, जिसे हाथों से हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इस प्लास्टिक बैग के अंदर थोड़ा सा बैटर अलग कर लूंगी, जितना आसानी के साथ मैं हाथ में हैंडल कर सकूं। और शापर को कोन शेप में बंद करने के बाद आगे से छोटा सा कट लगा दूंगी। बहुत बड़ा आपने कट नहीं लगाना और ना ही बहुत बारीक, बस दरमियाना सा कट होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम जलेबी को बनाना स्टार्ट करेंगे और इस स्टेज पर कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जिनका आपने लाजमी से ख्याल रखना होता है जलेबी को बनाते वक्त। तो सबसे पहले जलेबी बनाने के लिए हम जो कढ़ाई या पैन वगैरह यूज़ करेंगे वो इस तरह से फ्लैट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसके लिए डीप गोल कढ़ाई जो होती है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जलेबियाँ ठीक से नहीं बनती। और दूसरा, इसके अंदर हम जो घी डालेंगे वो आधा इंच होना चाहिए। पैन या कढ़ाई को हम घी से पूरा नहीं भरेंगे। अच्छा, घी को मैंने दरमियाना सा गरम कर लिया था। आपका घी बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए और ना ही आपने जलेबियां ठंडे घी के अंदर डालनी है। दोनों सूरतों में क्या होगा कि आपकी जो जलेबियां होंगी वो ख़राब बनेंगी। खैर, तो मैंने शापर की मदद से इस तरह से जलेबी के लच्छे बना लिए हैं। माशाल्लाह से देखें कितने बेहतरीन से इसके लच्छे बने हैं। जलेबी जब एक साइड से सेट हो जाए, सिक जाए, तो ही आपने इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छा, जलेबी को सेक कर या फ्राई करके इसके ऊपर हमने ज़्यादा कलर नहीं लाना होता, यानी डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर नहीं लाना होता। इन्हें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो जब ये दोनों साइड से सिक जाए और इस तरह से क्रिस्पी हो जाए, तो तब हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जलेबी के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हमारी जलेबी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, घी से बाहर निकालने के फौरन बाद ही आपने इन्हें शीरे के अंदर डालना होता है। अगर आप इन जलेबियों को फौरन से शीरे में नहीं डालेंगे ना, तो फिर ये शीरे को ठीक तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और फीकी सी रहेंगी। और आपने जलेबियों को इस शीरे के अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक डिप करके नहीं रखना है। तो बस आपने घी से इन्हें निकालना है और फौरन से शीरे के अंदर जलेबी डाल देनी है और स्पून से डिप करें और निकाल लें। तो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपकी जलेबी थोड़ी फ्लैट सी बन रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने जलेबी का जो बैटर है उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा और ऐड करना है। इससे आपकी जलेबी थोड़ी फूली फूली बनेगी। तो इसी तरीके से हम बाकी की जलेबियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मुझे जलेबी में थोड़ा कम मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं इन्हें डालकर फ़ौरन से बाहर निकाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको जलेबी में पूरा मीठा पसंद है, तो आप इन्हें 1 मिनट के लिए शीरे में डिप करने के बाद निकाल लें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका शीरा हल्का सा गर्म होना चाहिए जब आप इसके अंदर जलेबी को डालें, और आपका शीरा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा हो। अगर शीरा तेज़ गर्म हुआ तो आपकी जलेबी बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगी, इसका क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरीन कुरकुरी और रसीली जलेबियाँ मिनटों में तैयार हो चुकी हैं। आप इनके लुक चेक करें, माशाल्लाह से प्रॉपर तरीके से इन्होंने शीरे को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया है। लोगों को जलेबी बनाना काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने एक शापर के अंदर जलेबी बनाकर इस मुश्किल रेसिपी को कितना आसान बना दिया है। ना बर्तन गंदे होते हैं, ना हाथ गंदे होते हैं। यकीन करें कि जब आप जलेबी को मेरे ईजाद किए हुए इस शॉपर वाले तरीके के साथ बनाएंगे, तो आप इसके रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आम रवायती तरीकों यानी चम्मच, हैंड विस्क वगैरह की निस्बत शॉपर के अंदर कितनी आसानी से मिनटों में कमाल की बेहतरीन जलेबियां बनती हैं। एक बार अगर आपने शॉपर के अंदर जलेबियां बना ली ना और आपने इसका अपनी आंखों से रिजल्ट देख लिया ना, तो फिर आप बार बार इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप मेरे तरीके से और मेरी टिप्स को फॉलो करके शॉपर के अंदर जलेबियां बनाएंगे, तो आप पहली बार में ही परफेक्ट किस्म की जलेबियां बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।